एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस अमेजिंग से चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपकी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अर्थ एज अ प्लैनेट। तो भाई हम सब अर्थ पर रहते हैं और अपने ही प्लैनेट के बारे में पढ़ना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें पुराने समय की, एंशियंट टाइम में, तो अर्थ को माना जाता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है ना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, अर्थ जो है वो ऑरेंज जैसी शेप का दिखता है, अर्थ जो है वो अनियन जैसा है। ऐसे अलग अलग हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं, बट एक पर्टिकुलर शेप की अगर हम बात करें तो हमने उसको जियोइड बोला है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द एंशिएंट व्यू। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एंशिएंट टाइम के जो लोग थे वो कैसे समझा करते थे कि अर्थ ऐसी फ्लैट है। अब सोचो अगर अर्थ ऐसी फ्लैट होती तो हम लोग गिर जाते ना इधर इधर से, है ना। सो इन पास्ट इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट अनमूविंग सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। टुडे इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन। दिस इज द स्टोरी हाउ We discovered our world's true shape and placed the cosmos, है ना। कि भाई आप देखो सन है, ये सन है हमारे सूर्य देवता, और इनके चारों तरफ देखो आप इस तरीके से जो है अलग अलग प्लैनेट जो है वो सर्कुलर मोशन रन करते हैं। तो इसी में हमारा एक अर्थ भी है। तो चलें शुरू करें इसके बारे में पढ़ना। सबसे पहले सोलर सिस्टम यानी कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका घर, है ना। जब हम यहाँ देखते हैं सन, तो भाई ये रहा सबसे ऊपर सबसे आगे। हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो घूम रहा है, ईस्ट से निकल रहा है तो वेस्ट में चला जाता होगा, नहीं, हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ये, और तीसरे नंबर पर जो है हमें अर्थ देखने को मिलता है। द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। किसकी फैमिली? सन की फैमिली को सोलर सिस्टम बोला जाता है। एंड इट मेंबर्स इंक्लूड प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सन के सबसे पास है मर्करी, देन वी हैव वीनस, देन वी हैव अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। अर्थ जिसपे सबसे ज्यादा लाइफ पॉसिबल है, द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ, ऑल्सो कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट एज 70% ऑफ इट्स सरफेस इज वाटर, है ना। जब भी हम अर्थ को देखते हैं तो हमें ब्लूइश नजर आती है, उसका रीजन एक यही है कि भाई पानी बहुत ज़्यादा है। 70% जो है वो पानी है, रिमेनिंग 30% में हमारी पूरी लाइफ आ जाती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अब जब हमने इन चीज़ों को देखा कि फ्लैट थी अर्थ, स्फेरिकल है, गोल है, क्या है, समझ नहीं आया, तो बहुत सारे ऐसे जो है एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जियोग्राफर्स हुए हैं जिन्होंने इस चीज़ का प्रूफ दिया है कि नहीं, हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। तो एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करेंगे, चैलेंज करना बेसिकली शुरू किया है। So the ancient fear, in the olden days the earth was considered as flat with the steep edges. People feared that it would fall off edge of their travel too far. सोचो लोगों को ऐसा लगता था कि अगर वो फ्लैट है तो हम लोग जब ट्रैवल करेंगे तो जब उसके एज पर पहुंच जाएंगे तो वहां से डम नीचे गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा हमें किसने बताया? हमारे 2 पियोनियर थिंकर्स हैं, जिसमें सबसे पहले है आर्यभट्ट, जिनको आप ग्रेट मैथमेटिशियन के नाम से जानते हैं, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने आर्ग्यू किया इस चीज पर कि दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल एंड रोटेटेड ऑन इट्स ओन एक्सिस। यानी कि ऑन एक्सिस का मतलब होता है जैसे कि मानिए ये क्या कर रही है, ये अपने एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, राइट। यहीं पर साथ में हमारे पास है पाइथागोरस, जो आपने थ्योरम पढ़ी होगी राइट एंगल ट्रायंगल की छोटी छोटी क्लासेस में। उन्होंने भी ये चीज बोली, और वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने बोला कि डिपेंडेंटली कॉन्क्लूडेड दैट द अर्थ मस्ट बी स्फीयर, है ना। जो अर्थ है वो एक स्फीयर होनी चाहिए। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए और प्रूफ दिए, और वही प्रूफ हमें जो है यहाँ पर पढ़ने हैं। ओके, सो 8 प्रूफ्स ऑफ अर्थ शेप, एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रूफ इज द साइटनिंग ऑफ अ शिप। अब जब भी आप लोग शिप को देखेंगे तो आपने हमेशा देखा होगा कि इस तरीके की शिप जो है वो दिखती है, लेकिन जब हम अपनी आंख से देखते हैं तो हमें शिप का सबसे पहले ये जो बीच का जो डंडा होता है ये हमें देखने को मिलता है। और जब इन्होंने चेक किया तो ऐसा ही हुआ कि देखो यहाँ पर ये हैं, इन्होंने अपनी आंख से देखा और इन्हें सिर्फ ये देखने को मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो इसका रीजन क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, क्योंकि अगर वो फ्लैट होती तो मुझे हर एक इस तरीके से लाइन में दिखता, बट मुझे सबसे पहले क्या दिखा? मुझे ये पॉइंट जो है देखने को मिला है। सो व्हेन वॉचिंग एंड अप्रोचिंग शिप फ्रॉम द सी शोर यू सी द मास्ट फर्स्ट। मास्ट का मतलब होता है ये जो डंडा मैंने अभी आपको बताया ना, ये बीच वाला, इसी
उसी को मास्ट बोला जाता है। देन द डेक एंड फाइनली द फुल हॉल। इफ द अर्थ वर फ्लैट द एंटायर शिप वुड अपीयर एट ऑल वंस, है ना। अगर सोचो ये फ्लैट होती, ये इस तरीके से नहीं होती तो हमें ऐसे नजर आता, ऐसे देख रहे होते हैं हम लोग, लेकिन ये क्या है, स्फेरिकल है, इसलिए मुझे वो चीज सबसे पहले दिखी जिसको हम मास्ट बोलते हैं, उसके बाद मुझे दिखा, फिर उसके बाद पूरा तरीके से शिप जो है वो दिखा। ठीक है, एक प्रूफ तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रूफ की बात करते हैं जो कि हमें बताता है द बेडफोर्ड लेवल। बेडफोर्ड एक एक्सपेरिमेंटल थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, है ना, साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के। उन्होंने बोला कि 3 poles ऑफ इक्वल लेंथ वर फिक्स्ड एट द 5 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द कैनाल which viewed from one end the middle pole appeared higher. This is only possible if the water surface and thus the earth is curved. सिंपल है, इन्होंने क्या बोला, ये देखो, ये है उनका एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सिंपल एक कैनाल में 5 किलोमीटर के गैप पे 3 डंडियां लगा दी, जैसे कि मान लो ये 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ ये 5 किलोमीटर, ठीक है, और देखना शुरू किया यहाँ से। और जब इन्होंने देखना शुरू किया तो इन्हें क्या दिखा कि जो मिडल वाला है उसकी जो हाइट है वो ऊपर है और बाकी के जो 2 कॉर्नर्स पर हैं उनकी हाइट नीचे है। तो इससे इन्हें क्या लगा, इससे इन्हें लगा कि हाँ, अगर ऐसा दिख रहा है दैट मीन्स कि अर्थ जो है वो स्फेयर होनी चाहिए, यानी कि उसमें एक गोलाई जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए। सेकंड प्रूफ। नेक्स्ट प्रूफ की बात करते हैं द पोल स्टार। पोल स्टार वही जो कि आपके बिल्कुल पोल के एकदम सीधे 90 डिग्री में होता है। पोल यानी कि जो अर्थ का हमारा ये ऊपर वाला जो सरफेस है यहाँ पर, अब जब अगर हम सेंटर पे खड़े होके, अर्थ के सेंटर में खड़े होके पोल स्टार को देखते हैं तो वो हमें 90 डिग्री पर नजर आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आपके इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो एंगल है वो कम होने लगता है, जो कि हमें ये प्रूफ देता है कि भाई अर्थ जो है वो स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट या फ्लैट होती तो एंगल क्यों कम होगा, एंगल बनना ही नहीं चाहिए ना। एंगल तो बन ही इसीलिए रहा है क्योंकि अर्थ जो है वो आपकी स्फेरिकल है। ठीक है, यही अगर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें, सनराइज एंड सनसेट। अब आप देखिए, सनराइज जो है वो ईस्ट से होता है और सनसेट जो है जाके हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सन घूम रहा होगा, लेकिन नहीं, हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। कैसे, देखिए जरा यहाँ पर, द सनराइज एंड सनसेट अ डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस, दिस हैपन बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए आप देखो यहाँ पर, अभी देखो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन चल रहा है, तो जब ये इस तरीके से घूमेगी तो सन हमारे यहाँ है, तो पहले यहाँ पर सनराइज हो जाएगा, इधर वाले एरिया पे सन जो है सनसेट है, यानी कि अंधेरा है, रात है। जैसे ही ये इस तरीके से मूव ऑन करना करेगी, इधर वाला जो पार्ट है वो फिर यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पर सनराइज हो जाएगा और दूसरे वाले पार्ट में रात हो जाएगी। तो इससे जो है हमें ये आइडिया लगा कि नहीं, हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, दैट इज सर्कमनेविगेशन। इसका मतलब क्या होता है, एक आपके अगर मैं बोलूं तो द वोगेल 1519 टू 1522 फेर्डिनेंड मैगेलन शिप, ये क्या करते हैं, ये अपनी एक शिप लेके जो है भ्रमण करने चलते हैं पूरी अर्थ पे बेसिकली। और जब ये घूमना शुरू करते हैं तो यहाँ से इन्होंने जो है शुरुआत की थी, यहाँ से शुरुआत करने के बाद ये पूरा ऐसे चक्कर काट के उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, मैथ्स में हमने, साइंस में, कि जब आप एक जगह से शुरू करो और दूसरी जगह पर आकर वहीं पर रुक जाओ तो उसकी सर्कमफेरेंस बन जाती है। दैट मीन्स कि वो क्या है, वो या तो स्फेरिकल है या तो वो सर्कल है, एज सिंपल। ठीक है, सेम चीज अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट प्रूफ की, दैट इज सर्कुलर हॉरिजन। सर्कुलर हॉरिजन क्या बोलता है, द व्यू ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम एनी हाइट इज अ सर्कल। क्या बोल रहा है कि आप किसी भी हाइट से देखिएगा, आपको जो व्यू देखने को मिलेगा वो आपको सर्कुलर देखने को मिलेगा। As your altitude increase, this circular horizon widens, यानी कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता चला जाएगा, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती चली जाएगी, वैसे वैसे हॉरिजन जो है वो आपका वाइडर होता चला जाएगा। ऑन अ फ्लैट सरफेस द हॉरिजन वुड लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द एल्टीट्यूड, है ना। आप देखो, अगर ये सेम होता, अगर ये फ्लैट होती तो हमें सब नजर एक जैसा आता, क्यों हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाइट पर चढ़े तो हमें देखिए इस तरीके से दिखना शुरू हुआ, लेकिन अगर ये फ्लैट होता तो हमें सारी चीजें एक जैसी दिखती, जरूरत ही नहीं थी। क्लियर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, दैट इज लूनार इक्लिप्स। आपने जरूर देखा होगा, लूनार का मतलब होता है मून और इसका मतलब होता है नॉट सीन, यानी कि जो दिख नहीं रहा है। कैसा, उसका कॉन्सेप्ट यहां से समझिएगा। होता क्या है, कलर करते हैं यहां पर चेंज, ये हो गए हमारे सूर्य देव, ठीक है, ये हो गए हमारे मून, सॉरी ये हो गई हमारी अर्थ और ये हो गया हमारा मून।
आपने अक्सर देखा होगा मून की जो शेप है वो आपको इस तरीके से जो है नजर आती है। क्यों नजर आती है, कभी भी आपने सोचा है? क्योंकि जब सन और मून के बीच में अर्थ पहुंचती है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर, तब क्या होता है, उसकी परछाई यानी कि उसकी जो शेडो है वो मून पर जाकर गिरती है और इस तरीके से उसकी शेडो गिरती है। तो सिर्फ यही शेप, ये देखो जो व्हाइट वाला शेप है, ये आपके पास बचता है जो आपको देखने को मिलता है। तो इससे भी ये क्लियर हुआ कि भाई जब उसकी जो शेडो है, परछाई है, वो स्फेरिकल है तो वो फ्लैट कैसे हो सकती है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर है वी हैव अर्थ एज अ विली बॉडी। कैसे? ऑल अदर ऑब्जर्वेशन प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम आर स्फेरिकल, सारे के सारे स्फेरिकल है, ये बात सच है। बट अ शेप कोज बाय देयर कॉन्टिन्यूअस रोटेशन as a member of this system it is logically that the earth would not be exception। जब सारे के सारे स्फेरिकल है तो यार अर्थ कैसे फ्लैट हो सकता है? होता है कि नहीं होता? हम सोच सकते हैं कि एक्सेप्शनल होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। ठीक है, चलिए, तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिए हैं। अब जब हमें सब पता ही चल गया है कि हमारी जो अर्थ है वो भाई स्फेरिकल है, वो जियोइड शेप है, एक्चुअल अगर शेप की बात करें, तो अब ये देखते हैं कि उसके ऊपर ये ह्यूमन काइंड किस तरीके से अवेलेबल है। ओके, सो द कंक्लूजन, एविडेंस, अ व्यू फ्रॉम द स्पेस। एक और व्यू जो है वो निकल के आता है, जो कि ये जो आपको पूरा पिक्चर में दिख रहा है इस तरीके का व्यू है, जिसमें आपके जो एस्ट्रोनॉमर है जेन बैप्टिस्ट, ये जाते हैं और गिरते हैं अर्थ शेप को इन द 20th सेंचुरी, प्रोवाइड द अल्टीमेट प्रूफ, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोटोग्राफ जो है स्पेस से ली सैटेलाइट के थ्रू, और इन्होंने ये चीज कंफर्म की कि यस अर्थ इज अ स्फेरिकल। ठीक है, अर्थ जो है वो स्फीयर है, स्लाइटली फ्लैटर्ड फ्रॉम द पोल। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो इस तरीके से है, लेकिन जो मिडल है उसमें क्या है, ये हल्की सी फैली हुई है। अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो इस तरीके से, जैसे अगर हम ये बनाएं ऐसे ऐसे और इस तरीके से जो है इसका शेप है। यहाँ दोनों पोल्स पे क्या है, चपटा है, और यहाँ पे जो है इसका गल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। यही चीज उन्होंने जो है फोटो तो भेजी, लेकिन उन्होंने ये चीज भी मेंशन की कि वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, क्योंकि अगर हम परफेक्ट स्फीयर की बात करें तो भाई वो तो ऐसा होगा ना, इस तरीके से ऐसा होगा, लेकिन हमारी अर्थ जो है वो ऐसी नहीं है। कैसे समझ में आया? देखिए जरा, यहाँ पर आ जाइए स्क्वायर साहब आप। सो द डिफरेंस इज 42 किलोमीटर। का मतलब क्या है, आप इस पूरे डायग्राम को देखिए। फिर इस डायग्राम में एक चीज जो आपको समझनी है वो ये कि अगर हम इसके डायामीटर को देखें तो जो आपका पोल टू पोल डायामीटर है वो है आपका 12,714 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर वाला ये पूरा वाला। लेकिन यही अगर हम इक्वेटर डायामीटर की बात करें, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं 0 डिग्री पे, इसका जो डायामीटर है वो आपका 12,756। तो इसमें आपको मेजरली 42 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिला। तो इससे हमें एक चीज जो समझ आई वो ये आई कि अगर हम अपनी अर्थ को देखेंगे तो वो यहां से तो क्या है, फ्लैट है, यानी कि यहाँ का डायमीटर अलग है, और साइड से जो है वो ज्यादा वाइडर है क्योंकि उसका डायमीटर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, नंबर से हमें ये चीज जो है यहाँ पर पता चल रही है, और यही चीज आपको जो है यहाँ पर बताई गई है। इसीलिए जियोइड, अनदर टर्म यूज्ड विद सिंपली मींस अर्थ शेप। जियोइड जहीं भी आपको लिखा दिखे आप सिंपली समझ जाना कि अर्थ शेप की बात जो है हो रही है, और ये नया वर्ड जो है यहाँ पर निकाला गया अर्थ की शेप को बताने के लिए। ठीक है, नाउ व्हाई अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, क्योंकि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, अर्थ पर पानी पॉसिबल है ना, अर्थ पर बेसिकली लाइफ, जीवन पॉसिबल है। तो ऐसा और भी प्लैनेट है जहां पर पानी वगैरह मिला, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए देखते हैं क्यों है यूनिक प्लैनेट। ये देखिए जरा, सुंदर सुंदर सब कुछ, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर हर एक चीज जो है वो अवेलेबल है ना। सिंपली अगर हम देखें तो अर्थ की जो पोजीशन है वो इतनी परफेक्ट है, क्योंकि देखो अगर सन के ज्यादा पास होते तो भी हम लोग जल जाते, बहुत ज्यादा हॉट होता है। ये देखो कितना ज्यादा हॉट है, टू हॉट है ना। अगर इससे दूर होते तो भाई बहुत ज्यादा ठंड होती, जैसे कि आपको मार्स पे देखने को मिलती है। सिंपल। सो टू क्लोज, जो कि जैसे कि वीनस है आपका, अगर इतना पास होते तो जल जाते, है ना। इसलिए क्या है, हम लोग बिल्कुल ये देखो जस्ट राइट, यानी कि एकदम बढ़िया परफेक्ट लोकेशन पर है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या है, लाइफ जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। कैसे? Our understanding evolved from the flat disk mid to a proven sphere through centuries and observation and reason, है ना। हमने देखो बहुत साल लगा दिए ये पता करने में कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है, यानी कि जियोइड है। यही अगर हम बात करें द प्रूफ इन द फिजिक्स, है ना, फिजिक्स में भी इसके बहुत सारे प्रूफ्स दिए गए हैं, राइट। फ्रॉम शिप to horizon to the shadows in space, multiple independent lines of evidence confirms earth spherical shape। as simple, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है।
हाँ, एंड जस्ट द राइट वर्ल्ड का क्यों मतलब, क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. सो एज एन ऑप्लेट स्फेरॉइड एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ पोजेसेस द यूनिक कंडीशंस नेसेसरी टू सपोर्ट वर्ल्ड टीमिंग विद लाइफ. है ना, आप देखो हम लोग ऐसी लोकेशन पर है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, तो इसीलिए हमारे इस प्लैनेट पर, जिसको हम अर्थ, पृथ्वी, धरती माँ जो भी बोलते हैं, इस पर लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम लोगों की जो लोकेशन है वो इतनी सही है कि यहाँ पर पॉसिबली अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो हैं अपने आप होती चली गई हैं. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहीं पे एंड. आई होप आपको मजा आया होगा और समझ आया होगा. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.